आज हम लोग बात करेंगे फ़िल्टर की। फ़िल्टर बेसिकली फ़िल्टर का अर्थ होता है छानना, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ का फ़िल्टर और केमिस्ट्री के फ़िल्टर में बहुत अंतर है। यहाँ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाले फ़िल्टर की। बेसिकली यहाँ का फ़िल्टर का मतलब इतना है कि हम लोग अभी जस्ट रेक्टिफ़ायर पढ़ के आए हैं, तो रेक्टिफ़ायर में देखते हैं कि रेक्टिफ़ायर के आउटपुट में डीसी आउटपुट के साथ-साथ एसी आउटपुट भी मिली होती है या एसी आउटपुट का कुछ भाग सम्मिलित होता है, जिसकी वजह से हमारा शुद्ध आउटपुट डीसी का नहीं मिल पाता है। और जो इस मिले हुए एसी भाग को हम लोग रिपल कहते हैं। रिपल मतलब एक तरह से रुकावट। तो इस तरह की रिपल को दूर करने के लिए हम लोग एक ऐसा डिवाइस यूज़ करते हैं जिससे रिपल हमारी दूर हो जाए या हट जाए। उस तरीके के सर्किट को या उस तरीके की डिवाइस को हम लोग फ़िल्टर कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट, कई स्टूडेंट अगर फ़िल्टर नाम आता है तो केमिस्ट्री के फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान दें इस बात को, फ़िल्टर मीन्स कि हम लोग रिपल को हटा रहे हैं या एसी के भाग को हटा रहे हैं डीसी के भाग से, और ये ऐसी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं जो हटा रहे हैं, उसे बोलते हैं फ़िल्टर। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िल्टर बनाने के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर या कहें प्रेरक और संधारित्र का यूज़ करते हैं। इसी के अनुसार फ़िल्टर 3 प्रकार के होते हैं या इसमें 3 तरह के फ़िल्टर डिज़ाइन किए गए हैं। पहला शंट संधारित्र फ़िल्टर या कहें समानांतर संधारित्र फ़िल्टर, दूसरा है श्रेणी या सीरीज़ प्रेरक फ़िल्टर, तीसरा है पाई या कहें एलसी या प्रेरक संधारित्र फ़िल्टर। इस ऐसा फ़िल्टर जिसमें दोनों प्रेरक और संधारित्र दोनों यूज़ करे जा रहे हैं या इंडक्टर कैपेसिटर दोनों यूज़ किया जा रहे हैं। पहले पॉइंट के बारे में बताएंगे शंट संधारित्र फ़िल्टर। इस तरह के फ़िल्टर में हम लोग केवल फ़िल्टरिंग के लिए कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारा सर्किट दिया हुआ है फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर के जस्ट आगे हम लोगों ने एक कैपेसिटर को लगा दिया है, जो कि एक समानांतर भाग में लगा हुआ है या कहें जो हमारे फ़िल्टर के या कहें रेक्टिफायर के सर्किट के समानांतर में लगा हुआ है, या कह सकते हैं फ़िल्टर जो कि समानांतर में है रेक्टिफायर के। इसकी वजह से यदि एक उच्च मान का संधारित्र रेक्टिफायर के लोड के समानांतर लगा दिया जाए तो लोड पर प्राप्त डीसी वोल्टेज के रिपल को लगभग समाप्त कर देता है चार्ज सेव करके। और आरएल के समानांतर में लगा संधारित्र शंट कैपेसिटर फ़िल्टर कहलाता है, जैसा कि इस सर्किट में साफ साफ दिख रहा है। तो हमने इसमें एक आगे देखा है कि हम लोगों ने इनपुट बनाया, इनपुट के बाद इसका आउटपुट बनाया। तो फ़िल्टर कैसे काम कर रहा है, तो जैसा कि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट में क्या है, एक वेव के अकॉर्डिंग बंद होता है, लेकिन हमें चाहिए डीसी के अकॉर्डिंग या कहें एसी, इसमें एसी मिक्स है। तो डीसी लाने के लिए हम लोगों ने जब फ़िल्टर लगाते हैं तो कुछ हद तक इसका जो रिपलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, या कहें कुछ हद तक एसी पल्स डीसी में कन्वर्ट हो जाती है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो उपरोक्त सर्किट में फुल रेक्टिफायर के लोड प्रतिरोध समानांतर कैपेसिटर लगाया गया, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। इस रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो संधारित्र आउटपुट वोल्टेज के पीक वैल्यू वीएम तथा चार्ज हो जाता है। करेक्ट है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा उसकी पीक वैल्यू वीएम तक कंटेन करेगा या बढ़ेगा। कैपेसिटर पर वोल्टेज का मान वीएम हो जाने से डायोड के कैथोड वोल्टेज का मान एनोड के वोल्टेज के सापेक्ष अधिक हो जाता है। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर कैपेसिटर में वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा तो डायोड के कैथोड का मान जो है एनोड के सापेक्ष अधिक हो जाएगा। क्लियर? जिससे मेरा क्या है, जिससे फिर से ये सिस्टम रिवर्स बायस हो जाएगा या कहें डायोड में रिवर्स हो जाएंगे, तब कैपेसिटर आरएल डिस्चार्ज होने लगता है। फिर टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आरओसी जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन, उससे फिर से कैपेसिटर को धीमे धीमे चार्ज करते हैं, या कहें चार्ज करने के बाद फिर से प्रोसेस डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, फॉरवर्ड के बाद फिर वो रिवर्स में जाएगा। इसकी वजह से मेरा डायोड चार्ज और चार्ज दोनों होता रहेगा, और अगले ही चक्र में फिर से इसे चार्ज करेंगे और फिर से डिस्चार्ज करेंगे, जैसा कि इस उपरोक्त थ्योरी में या कहें जिस अप्रोक्सीमेशन सेटअप में दिया हुआ है। इसके बाद करेंगे श्रेणी प्रेरक फ़िल्टर। और एक बात और मैं बता दूं, इस तरह के फ़िल्टर एक बार पढ़ लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला है श्रेणी प्रेरक फ़िल्टर। ये भी उसी तरह काम करता है जैसे हमारा उपरोक्त फ़िल्टर काम करेगा। इसमें हम लोग सीरीज़ में लगा लेते हैं इंडक्टेंस को या कहें प्रेरक को, जिसकी वजह से हमारा सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर कहलाता है। और ये लोड के सीरीज़ में लगने के कारण ये उसे या कहें रिपल को कम करने की कोशिश करता है। इसका या कहें कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊर्जा को स्टोर कर देता है और निगेटिव हाफ साइकिल में आरएल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा कुछ हद तक ये डीसी में कन्वर्टन का काम करता है।
इसी तरीके से मेरा तीसरा है एलसी फ़िल्टर। एलसी फ़िल्टर 2 तरह का होता है, एल सेक्शन फ़िल्टर और पाईओटी। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, एल और सी का कॉम्बिनेशन। और पहले एल फ़िल्टर में हम लोग कुछ एल का शेप का फ़िल्टर बनाएंगे, जिसमें एल ऊपर है और सी नीचे, फिगर के अकॉर्डिंग। और जब तक इंडक्टर और कैपेसिटर को एल के आधार में फ़िल्टर बनाना करते हैं, इस प्रकार फ़िल्टर एल सेक्शन फ़िल्टर कहलाता है। सेकंड है पाईओटी फ़िल्टर। ये कुछ टी के आकार का मतलब कि 2 एल 1 सी, और दूसरा है मेरा पाई के आकार का, इसमें 1 एल और 2 सी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसको हम लोग कल के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे।